नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टर्नर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का पिछले कई वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। अगर आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और यही मार्क्स आपका आगे चल करके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, यानी इसका नाम बताना है आपको, ये जो चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर सिम, क्लैंप, स्क्रू, इंसर्ट या क्लैंप। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्लैंप स्क्रू। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, ठीक है। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपका यहाँ पर टूल पोस्ट, वर्क रेस्ट, चेजिंग रेस्ट या चेजर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका चेंजिंग रेस्ट। अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए डिवाइस का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपका टूल बॉक्स, टूल गाइड, टूल होल्डर, लॉकिंग फिक्चर या टूल होल्डर कोलेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे आपके टूल होल्डर लॉकिंग फिक्चर। अगला प्रश्न है कि M06T01 में T01 क्या है फैनक प्रोग्राम में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है टूल ऑफसेट संख्या रेशियो 1 या आपका औसत संख्या रेशियो 6 या आपका टूल नंबर यहाँ पर रेशियो में 9 है या आपका टूल घिसाव ऑफसेट संख्या 01। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टूल होल्डर में एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपका प्रतिधारण घुंडी, टेपर शंक, फ्लैंज या विपरीत स्लॉट। ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएगा प्रतिधारण घुंडी। अगला प्रश्न है कि सीएनसी खराद के लिए बोरिंग बार की क्लियरेंस क्या है। ऑप्शन है आपका 10 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री या 3 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 7 डिग्री। अगला प्रश्न है कि किस टूल मटेरियल में निम्न बेंडिंग सामर्थ्य होती है एवं ब्रिटल भंगुर होता है, यानी ऑप्शन है आपका सिरेमिक, उच्च गति इस्पात, कार्बन या कार्बाइड या कार्बन स्टील। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरेमिक। अगला है कि कार ऑफसेट सेटिंग के लिए मैनुअल रूप से ठीक स्लाइड मूवमेंट के लिए किस मोड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है जीओजी, एमपीजी, एमडीआई या एडिट यानी संपादन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा एमपीजी। चलिए, अगला प्रश्न है कि सीएनसी लेथ बोरिंग बार S32US डबल के CR 12 के आईएसओ पद नाम में सी क्या है। ऑप्शन है आपका शंक डायमीटर, क्लियरेंस एंगल, शंक प्रकार या टूल की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस एंगल। अगला है कि इंसर्ट के 0 डिग्री रिलीफ एंगल को दर्शाने के लिए किस अक्षर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन एन, ए, बी या सी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एन। अगला है कि अलव सामग्री प्लास्टिक जैसी अत्यधिक कठोर सामग्री को काटने के लिए कौन सी टूल सामग्री प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है सिरेमिक, डायमंड, कार्बाइड या स्टेलाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा डायमंड। अगला प्रश्न है आपका कि कटिंग टूल की किस प्रॉपर्टी में मशीन के दौरान विभिन्न कटिंग बलों का सामना करने की क्षमता होती है। ऑप्शन है टफनेस, हार्डनेस, ब्रेटनेस या सॉफ्टनेस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा टफनेस। अगला प्रश्न है कि सीएनसी खराद औजार धारकों के लिए आईएसओ पद नाम में आर क्या है। तो इसमें जो आर है इसका क्या नाम है। ऑप्शन है आपका आकृति डालना, क्लियरेंस एंगल, शैली या दिशा, काटने की दिशा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा काटने की दिशा। अगला है कि अक्षर एल के लिए टूल इंसर्ट की आकृति क्या होती है। ऑप्शन है समकोण, वर्ग, गोल या त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा समकोण।
चलिए अगला प्रश्न है कि निर्दिष्ट उदाहरण CNMG 120408 के लिए टूल इंसर्ट के लिए आवश्यक ISO मानक में एम क्या है? ऑप्शन है रिलीफ कोड, इंसर्ट का आकार, सहिष्णुता मूल्य या ज्यामिति विशिष्टता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका टॉलरेंस वैल्यू। ठीक है, अगला है कि TNMG 120408 टूल इंसर्ट को निर्दिष्ट करने के लिए ISO मानक में टी क्या है? ऑप्शन है आपका डायमंड शेप, ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रायंगल शेप। अगला प्रश्न है कि टूल घिसाव के कारण घटक के आयाम को समायोजित करने के लिए किस ऑफसेट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका कार्य ऑफसेट, ज्यामिति ऑफसेट, घिसाव ऑफसेट या शून्य ऑफसेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ऑफसेट घिसाव। अगला प्रश्न है कि गंभीर काम की परिस्थितियों में कठोरता बनाए रखने की क्षमता की प्रॉपर्टी क्या है? ऑप्शन है आपका टफनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस या ब्रिटलनेस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्डनेस। चलिए अगला प्रश्न है कि CNC मशीन में नौकरी के संदर्भ में उपकरण को स्थानांतरित करने के लिए कौन सा ऑफसेट लेना पड़ता है? ऑप्शन है वर्क ऑफसेट, ज्यामिति ऑफसेट, बियर ऑफसेट या टूल ऑफसेट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्क ऑफसेट। अगला है कि किस प्रकार का टूल मटेरियल अधातु है? ऑप्शन है आपका यहाँ पर हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, स्टेलाइट्स या डायमंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा डायमंड। अगला प्रश्न है कि CNC लेथ बोरिंग बार यस 32US के CR12 के ISO पद नाम में यस क्या है? ऑप्शन है आपका शंख प्रकार, डायमंड, शंख डायमीटर, उपकरण की लंबाई या काटने की दिशा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शंख प्रकार। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित थ्रो अवे टिप टूल होल्डर के भाग का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका चिप ब्रेकर या आपका सिम होल्डर या इंसर्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट। अगला है कि निर्दिष्ट उदाहरण CNMG 120408 के लिए टूल इंसर्ट के लिए ISO मानक में सी क्या है? ऑप्शन है आपका रिलीफ कोड, इंसर्ट का आकार, सहिष्णुता कक्षाएं या ज्यामिति विशेषता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा टॉलरेंस क्लासेस। चलिए अगला प्रश्न है कि CNC टूल होल्डर का चयन करने के लिए कितने पैरामीटर अनिवार्य है? ऑप्शन है 5, 3, 4 या 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे आपके 4।